Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आइए देखिए, आज हमारे पास डेट है सितंबर 22nd 2023। आइए देखते हैं आज हमारे पास में कौन कौन सी ऐसी जो वोकैबुलरी आपके पास में द हिंदू में जो मुश्किल हो सकती थी आपके लिए, लेकिन मैंने आपको परेशान नहीं होने दूंगा उसके लिए सिंपल वे में लेके आया हूँ। द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज ग्रिम। ग्रिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसी पर्सन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और जब किसी पर्सन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो नो डाउट हम उसकी क्वालिटी को बताएंगे, और जब उसकी हम लोग क्वालिटी को बता रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, एडजेक्टिव के लिए हो रही है। ओके, ग्रिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई पर्सन ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, वीकेंड से सीरियस होता है, जो स्माइलिंग नहीं होता, ऐसे खड़ूस टाइप से। आप बैंक में जाना, आप कर्मचारी वगैरह देखोगे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऐसे खतरनाक ऐसे उसके उनकी खतरनाक फेस एक्सप्रेशन होता है, अजीब सा गंदा सा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरियस। अब देखो दिस इज सीरियस ना भाई, सामने मौत है तो सीरियस हो गया इंसान, ठीक है। तो ये कोई इंसान जो स्माइलिंग नहीं हो आपके पास में, उसे हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में ग्रिम होगा। वीकेंड से ब्लिक होगा, हार्श होगा, सिवियर होगा। सिवियर मतलब सीरियस। स्टर्न, डिस्मल, ग्लूम। ग्लूम वैसे ये ग्लूम वर्ड जो आपके पास में आता है वो एग्जैक्ट तो साइड के लिए जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जिसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होंगे तो ग्लूम ही होगा ना, ठीक है। मोरोस हो गया, डार्क हो गया, और उसके साथ साथ और भी हम लोग देखें देयर इज अ वर्ड ड्रैब हो गया, फॉरबिडिंग हो गया, ऑस्टर आपके पास हुआ, सॉम्बर। सॉम्बर भी मतलब कहीं ना कहीं दुखी परेशान। मॉर्नफुल हो गया, सीरियस हो गया, अनप्लीजेंट और ग्रफ आपके पास में हो गया। ऑपोजिट देखें इसके तो ऑपोजिट का मतलब क्या होगा, जो उसके ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, दैट मींस एंटोनिम्स की हम लोग बात करने वाले। तो एंटोनिम्स आपके पास में क्या होंगे, चीयरफुल, जॉयफुल, प्लीजेंट, हैप्पी, ब्राइट, सनी, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हमेशा अच्छे के लिए सोचता रहता है, जो कभी बुरा नहीं सोचता, पैसिमिस्टिक नहीं हो, वो इंसान हमारे पास में ऑप्टिमिस्टिक होगा, यानी कि अच्छा सोचने वाला व्यक्ति आपके पास ऑप्टिमिस्टिक होगा। गॉट इट ना? ओके। लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मतलब बहुत सॉफ्ट दिल का, बहुत अच्छा इंसान होगा। हर बात में वो आपको एक्सप्रेस मतलब अपना एक्सप्रेशन शेयर करेगा आपसे, ऐसे एक्सप्रेशन लेस नहीं होगा। अगर एक्सप्रेशन लेस होगा तो हम लोग उसको ग्रीम करेंगे, और जो एक्सप्रेशन फुल होगा, जो फुल ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फुल ऑफ लाइफ होगा, वी कैन से वो आपके पास में ऑपोजिट होगा, किसका, ग्रीम का, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो, ये सारे वर्ड सिंपल वर्ड है। ओके, there is another word we have. The first word we have continuum. वापस बोले कंटिन्यूम, वापस बोलेंगे कंटिन्यूम। कंटिन्यूम मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो लगातार कंटिन्यू, आपने वर्ड सुना कंटिन्यू, तो जो चीज कंटिन्यूस आपके पास में होती है, एक सीक्वेंस में प्रॉपर अलाइन होकर आपके पास चलती है, तो हम लोग कहेंगे। इसे अगर हम आपको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ थिंग्स, यानी कि एक के बाद एक, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड चलता रहेगा ये आपके पास में, तो ये आगे बढ़ता रहेगा, इसी फ्लो में आगे बढ़ेगा, और इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूम। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूम। जो आपके पास में सीक्वेंसिंग चला रही है, सीक्वेंस है, रेंज है, स्पेक्ट्रम है, हमेशा प्रोग्रेस दिखाएगी, तो प्रोग्रेशन आपके पास में हो गया। सीरीज, सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, एक पहले एक राजा बना, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, चलती रही गाड़ी आगे से, ठीक है। कंटिन्यूएशन आपके पास हो गया। अनइंटरप्टेड सीक्वेंस, यानी कि किसी ने उसको चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं कि कभी वो पोस्ट खाली छूट गई, वो जगह खाली छूट गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, चलता रहा लगातार। उसके अलावा लाइन, सभी एक लाइन में चल रहे हैं, स्केल में चल रहे हैं, ग्रेडेशन हो रहा है। अरे, अरे मतलब ऑर्डर में, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अरे, तो अरे का मतलब होता है बेटा आपके पास में क्या होगा, ऑर्डर, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। गैमुट, हिरार्की। हिरार्की मतलब जहां पर राजशाही हम लोग देखते हैं, उत्तराधिकारी वाला, तो उत्तराधिकारी आप देखते हो कि युवराज बनता है, फिर उसके बाद में वो राजा बनता है, ये सीक्वेंस चलता रहता है। फिर वो युवराज जो था अब राजा बन गया, उसका कोई बेटा होगा तो वो उसका युवराज बन जाएगा, ठीक है। स्पेंस हो गया, स्पेक्ट्रम आपके पास में हो गया है, ठीक है, कोई चीज आपके पास में इसमें ऑपोजिट देखें, जो चीज आपके पास कंटिन्यू फ्लो में थी, अब उसमें कोई ब्रेक लग चुका है, बैरियर लग चुका है, तो वी कैन से डिसकंटिन्यूटी आपके पास हुआ, गैप हुआ, ब्रेक हुआ, इंटरप्शन हुआ, डिसजंक्शन हुआ, डिसकनेक्शन, सेपरेशन और डिसकंटिन्यूएशन आपके पास में एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द अदर वर्ड। हाँ, ये आपके पास होता है इंसिडेंट्स। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो वर्ड आपके पास बन के आया है, इंसिडेंट से बन के आया है। इंसिडेंट कहीं पर कोई घटना होती है, आपके पास में कोई घटना होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट। उससे बड़ा है ये वर्ड आपके पास में इंसिडेंस, कोई चीज का आपके पास में कोई संयोग हो गया, अचानक से
वो चीज़ आ गई है आपके पास में। द नंबर ऑफ टाइम समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट हैपन्स, द रेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चीज़ कितनी बार होती है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे साथ में कोई और भी है जिसको मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम लोग के एक साथ कॉलेज या स्कूल जाने की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो संयोग कितनी बार बैठेगा, वो चीज़ आपके पास में अगर खिलाएगी तो इंसिडेंस, ठीक है। उसे हम लोग को इंसिडेंस आप लोग जो बोलते हो ना, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो कॉन्सिडेंस, रिलेशन संयोग, ऑक्यूरेंस फ्रीक्वेंसी, रेट, प्रेवलेंस, हैपनिंग, इवेंट, अपीयरेंस और मैनिफेस्टेशन आपके पास में एक वर्ड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एपिसोड, पिक्चर चल रही है ना, एपिसोड तो बनेगा, ठीक है। फिनोमिनन आपके पास हुआ, इंस्टेंस आपके पास हुआ, केस सर्कमस्टेंस और सिचुएशन, ऑक्यूरेंस एंड देयर इज अ वर्ड एक्सपीरियंस। वो चीज बार बार रिपीट हो रही तो नॉर्मल सी बात है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। द इंसिडेंस ऑफ कार एक्सीडेंट्स टेंड टू राइज ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स यानी कि अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, सर्दियों के टाइम पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देखोगे उस टाइम पे आपके फोग वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो दैट्स द रीज़न कि उस टाइम पे आपके पास में एकदम से एक सर्ज देखने को मिलता है, एक राइज देखने को मिलता है उस टाइम पे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ऑपोजिट हम लोग देखें, कोई चीज़ रेयरली होती है, इनफ्रीक्वेंसी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, इरेगुलरली कोई चीज़ होती है। स्कैर्सिटी आपके पास हुआ, अनलाइकलीहुड आपके पास हुआ, अब नॉर्मलिटी आपके पास, इरेगुलरिटी भी वी कैन से, अनोमली आप यूज करोगे, इरेगुलरिटी एज आई सेड, एक्सेप्शन आपके पास में हुआ है, ठीक है। कोई चीज रेगुलर नहीं है तो स्ट्रेंज होगा ना। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, हॉल। हॉल को हम लोग यूज कर सकते हैं टो। आपने देखा टोइंग वेन जो होती है, ठीक है, कहीं पर वो किसी को खींच के लेके जा रही है। लेट्स सपोज एक बार मैं आपसे बात करूं, हुआ क्या कि मैं कहीं से जा रहा था, तो मेरे सामने वाली एक बाइक निकल रही थी, तो उस बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। तो उसने कहा भैया थोड़ी हेल्प करिए ना। मैंने कहा क्या हेल्प करूं, कि थोड़ा सा इसमें पेड़ लगा दीजिए, आगे तक चली जाएगी। मैंने ठीक है पेड़ लगा दिया और मैं बाइक चलाता रहा, तो चलता रहा आगे तक आ गया। तो मैंने उनको क्या किया, एक तरह से टोक किया है, हेल्प किया है उनको। अब ये आपके पास ये जो वर्ड है, कुछ हद तक आप इसको सेंस के अकॉर्डिंग हेल्प में भी यूज कर सकते हो, और किसी के लिए आप इसको बोल सकते हो वेट है, जबरदस्ती की परेशानी है, बर्डन, ये सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। दो तीन सेंस में कन्वे होंगे आपके पास में, या तो आप इसमें बेवजह का बर्डन कैरी करोगे, या फिर आप चाहो तो हेल्प का सेंस भी यूज कर सकते हो। और दूसरी बात, आप वहां पर ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहे हो, किसी को कैरी कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, पुल, टग या फिर काट। ये टग आपके पास में जो वर्ड होता है वो उसी को ढोके लेके जाने के सेंस में यूज करते हैं। काट आपने किया है, स्कैल्प आप वहां पर यूज कर रहे हो, और शिफ्ट, टो एज आई सेड आप वहां पर टो कर रहे हो ना, लग हो गया, होइस्ट हो गया, फैच हो गया, हीव हो गया, और ट्रांसफर आप किसी को कर रहे हो। सेंटेंस देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग हो रहा था वहां पर, दे हैड टू होल देयर हैवी बैकपैक्स। उन्होंने अपने जो बैकपैक को वो ढो रहे थे, उसको उठा रहे थे, वेट जो कैरी वो कर रहे थे, उसकी बात हो रही है, तो वो होल कर रहे थे, दैट इज द होल, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसका, आपने छोड़ दिया, मैं चाहता तो उसको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ सकता, तो मैं लीव कर सकता था वहां से, या फिर रिफ्यूज कर सकता था, अबैंडन कर सकता था, डिजर्ट, रिलिंक्विश हो गया, फॉरफीट हो गया, रीज, सरेंडर एंड गिव अप इज आल्सो वर्ड। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव लेजिटिमाइज। लेजिटिमाइज अगर हम लोग किसी चीज की देखते हैं तो वैलिडिटी हम लोग देखते हैं, कोई चीज कितनी वैलिड है, किस चीज को करना कितना वैलिड है, वो चीज आपके पास में लेजिटिमाइज की कैटेगरी में हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाना क्या लेजिटिमाइज है, ठीक है। इसकी लेजिटिमेसी कितनी है वो हम लोग देखेंगे, उसकी वैलिडेशन कितनी है, क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है भाई, इसकी लेजिटिमेसी है। टू मेक समथिंग दैट इज इलीगल, ठीक है, रॉन्ग और अनफेयर सीम एक्सेप्टेबल, यानी कोई चीज गलत है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हो, ऑथेंटिकेट कर रहे हो, उसको एक तरह सपोर्ट कर रहे हो, तो हम लोग ये भी उसमें कह सकते हैं ऑथेंटिकेट, लीगलाइज कर रहे हो, सैंक्शन कर रहे हो, रेटिफाई कर रहे हो, अप्रूव, ऑथराइज, परमिट, आप उसमें सब कर रहे हो, ठीक है। एंडोर्स, जस्टिफाई, कंफर्म, अप्रोबेट, लाइसेंस, डिक्रिमिनलाइज आप वहां पर कर रहे हो, मतलब पहले उसको क्रिमिनल मानते थे, अब नहीं मान रहे हैं। वो करना पहले क्रिमिनल के सेंस में ज्यादा था कि वो आपके पास में एक इलीगल एक्टिविटी, लेकिन अब उसको आपने हटा दिया। फॉर्मलाइज आप उसको कर रहे हो, इनफ्रेंचाइज आप उसको कर रहे हो। द न्यू रेगुलेशंस एम टू लेजिटिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर, यानी कि पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर था वो नॉर्मली इतने लीगलाइज नहीं थे, अब उनको लीगलाइज कर दिया गया है। इवन आप लोग भी अगर देखोगे तो उनको वैलिडेशन उनको मिल चुका है, अब उनके लिए अलग से प्रॉपर एक
ग्रीन वाला प्लेट आता है नंबर का, है ना, ऑपोजिट देखिए इनका, समथिंग दैट इज इनवैलिड, जो इनवैलिड होगा गलत होगा, ठीक है। डिसअप्रूव, प्रोहिबिट, फॉरबिड, रिजेक्ट, डिसअलाउ, डिनाई, डिसक्वालीफाई, दीज आर द वर्ड्स यू हैव, ठीक है। तो ये आपके पास में जो वैध था, जो कानूनी था, उसका ऑपोजिट होगा, ठीक। डज्यूर, डज्यूर की अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो अभी जो वर्ड मैं आपके पास देख के आया था लेजिटिमाइज वाला, वही वर्ड आपके पास में यहाँ पे भी होगा, as I said लेजिटिमाइज। डज्यूर कोई चीज कानूनी रूप से सही है, बिल्कुल उसको वैलिडिटी मिली हुई है तो लेजिटिमाइज है आपके पास में, और वही आपके पास में डज्यूर है। बस थोड़ा सा इसमें अंतर इतना सा है कि ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। तो कोई चीज कानूनी तौर पे सही हो, ठीक है, बाय राइट, इसको आप लोग कह सकते हो। और इसी के लिए ऑपोजिट अगर आप देखो, डिफेक्टो, कोई चीज ऐसी होती है जो गलत होती है, अनऑफिशियल होती है, इनवैलिड होती है, तो उसे हम लोग इसमें रखेंगे। तो जो वर्ड उसके लिए सिमिलर थे वही इसी के लिए भी होंगे। लॉफुली कोई चीज हो रही है, ऑफिशियली कोई हो रही है, और अनलॉफुली कोई काम हो रहा है तो वो आपके पास यहाँ पर इललेजिटिमेटली, ठीक है। कंप्लाइंट, कंप्लाइंट को अगर मैं आप यहाँ पर यूज करना चाहूँ तो बहुत सिंपल सा वर्ड, एज आई सेड, ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब हाँ बेटा ये करो, हाँ मम्मा ऐसा करेंगे, बेटा आप लिख के लाए इसको, हाँ सर लिख के लाएंगे। तो ये क्या हुआ, ओबीडियंट ही तो हुआ। वो इंसान कैसा हुआ, ओबीडियंट है, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे सबमिसिव हो गया, कंफर्मिंग हो गया, डोसाइल हो गया, मैलेबल हो गया, अडेप्टेबल, प्लायबल, यील्डिंग इज अ वर्ड, ओके, अमेनेबल हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, सबसर्विएंट देयर इज अ वर्ड, कंफर्मेबल आपके पास में एक वर्ड हुआ, एक्विसेंट आपके पास में वर्ड हुआ, ट्रैक्टेबल, कंप्लेजेंट और मीक आपके पास वर्ड हुआ है, कोई चीज ऐसा होता है। द कंपनीज स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू सेफ्टी रेगुलेशंस मेड देम कंप्लाइंट विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वहां पर सेफ्टी को लेके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस आए थे, तो जिसकी वजह से सबको उनको मानना पड़ गया, सबकी ओबीडियंस उस चीज को लेके बढ़ चुकी थी, तो दैट्स वाई सभी को मानना पड़ा। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हम लोग नहीं माने, तो अगर नहीं माने तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा ना अपने पास में, ठीक है। रेजिस्टेंट्स हो गया, रेबेलियस आपके पास हो गया, स्टबर्न जिद्दी लोग होते हैं, घटिया से गंदे से लोग होते हैं, ठीक है, अनयील्डिंग होते हैं। इंट्रांसिजेंट आपके पास वर्ड हो गया है, डिसओबीडियंट हो गया। डिसओबीडियंट सबसे सिंपल सा प्यारा सा वर्ड, मैं अगर कहूँ आपसे डायरेक्ट मीनिंग कन्वे कर रहा है आपके पास में, ठीक है। इन सब ऑर्डिनेट आपके पास हुआ, डिफिएंट आपके पास में वर्ड हुआ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कॉपिंग। बिग दैट इज लेड साइडवेज एट द टॉप ऑफ अ वॉल। कहीं पर आप लोग देखते हो कि कहीं पर आपके पास में ये कोई वॉल है, उसमें साइड में अगर कहीं पर आप देखोगे ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपको जो निकली हुई छत दिखेगी, वो एक्स्ट्रा में जो छज्जा आपके पास होता है ना, अगर मैं इसको बोलता हूँ छज्जा, है ना, मेरा हिंदी इस तो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। तो जो घर के आगे जो निकला रहता है छज्जा, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपके पास में अगर हम लोग देखें कॉपिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ इसको एज अ नाउन यूज करना चाह रहे हो तो, लेकिन अगर हम लोग कहीं पर किसी को क्या करना चाह रहे हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं, किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप किसी को लेकर डील कर रहे हो बेटा, तो वीकेंड से वो भी आपके पास में कॉपिंग का ही सेंस कन्वे करेगा। कहीं पर आप कोई अच्छी डीलिंग कर रहे हो, डीलिंग विद, हैंडलिंग विद, सर्वाइविंग, नेविगेटिंग आपके पास में हो गया, कन्फ्रंटिंग हो गया, अडेप्टिंग हो गया। ये आपके पास दो सेंस हो सकते हैं, एक तो या तो आप इसका नाउन के सेंस में जाओगे तो छज्जा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर डीलिंग के सेंस में जाओगे तो वो आपके पास में वर्ब हो जाएगा। दोनों सेंस आप कन्वे कर सकते हो, ठीक है। अडेप्टिंग टू, फेसिंग, एंड्यूरिंग हो गया, ओवरकमिंग हो गया, सस्टेनिंग, वेदरिंग, टैकलिंग, ग्रैपलिंग और कंटेंडिंग, स्ट्रगलिंग, आपके पास बहुत सारे वर्ड हुए। ऑपोजिट देखें, कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इवेड कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, डॉजिंग कर रहे हो, शनिंग कर रहे हो, या वहां पर डिसरिगार्ड कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो आपके पास में कॉपिंग का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो नाउन हो तो नाउन का तो आपके पास ऑब्जेक्ट कहां से देखने को, सॉरी एंटोनिम कहां से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव सरप्लस।
कोई चीज का एक्सेशन हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में अगर वो चीज हो रही है आपके पास में, एक्सेस अमाउंट में कोई चीज हो रही है, तो मैं कहूंगा कि वो आपके पास में सरप्लस हो रही है, मतलब आउट ऑफ लिमिट हो गया, मतलब इतना था, ये उसकी लिमिट थी, ये उसकी लिमिट थी, उससे ज्यादा हो गया, दैट इज सरप्लस, मतलब उससे बढ़ गया है, बढ़ोतरी हो गई, एक्स्ट्रा हो गया, स्पेयर हो गया, गलत हो गया, प्रोफ्यूजन हो गया, सरफेट हो गया, रिडंडेंस आपके पास में वर्ड हुआ है, अबंडेंस आपके पास में वर्ड हुआ है, प्रोलिफेरेशन आपके पास में वर्ड है, ओवर अबंडेंस आपके पास वर्ड है, रिडेंडेंसी आपके पास में वर्ड है, ओवरेज आपके पास में वर्ड हुआ है, सुपरफ्लूइटी आपके पास में वर्ड हो गया, ओवरफ्लो हुआ है, रेजिड्यू आपके पास में वर्ड हुआ, ठीक है। द सरप्लस ऑफ फूड डोनेशन अलाउड टू चैरिटी टू प्रोवाइड मील्स फॉर इवन मोर फैमिलीज, मतलब वहां पर सरप्लस मतलब जो बढ़ोतरी थी, ग्रोथ देखने को मिल रही थी, वहां पर ग्रोथ की बात हो रही थी, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसका, शॉर्टेज, समथिंग दैट इज शॉर्ट है, डेफिशिएंसी हो गया, स्कार्सिटी हो गया, मतलब कमी हो रही है, लेक कर रहे हैं हम लोग किस चीज को लेके, यहां पर आपके पास में वो चीज एक्स्ट्रा में है, ठीक है, कोई चीज आपके पास में एक्स्ट्रा में है, आप उसका ऑपोजिट देख रहे हो, इनसफिशिएंसी, लैक हो गया, एज आई सेड ना, लैक, डेफिसिट हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, और डीअर्थ हुआ है वहां पर, ठीक, दीज आर द वर्ड्स। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब कोई चीज ठीक ठीक हो, एग्जैक्ट हो, समथिंग दैट इज एग्जैक्ट, वी कैन से, आपके पास में वो चीज प्रिसाइजली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, प्रिसाइजली आपने काफी लोगों को यूज करते हुए देखा होगा, तो प्रिसाइज मतलब कुछ चीज सटीक होती है, यथार्थ होती है, सही होती है, इवन वी कैन से एक्यूरेट होती है, तो समथिंग दैट इज एक्यूरेट, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब बिल्कुल प्योर सेंस में, अनएम्बिग्यूअस आपके पास में था, एम्बिग्यूअस मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कल्पना नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस एग्जैक्ट उसकी बात कर रहे हैं, रियली, इन रियल हम लोग बात कर रहे हैं। रिगरस हुआ है, डिटेल्ड हुआ आपके पास में, एग्जैक्टिट्यूड आपके पास में हुआ है, अनईयरिंग आपके पास में हुआ है, शार्प, डिफाइंड, फिनिकी आपके पास हुआ है, पर्टिकुलर हुआ है, एग्जैक्टनेस, सिस्टमेटिक और डेफिनेट, समथिंग दैट इज डेफिनेट, जो एग्जैक्ट रेशियो में आपके पास में रियल अमाउंट में है, आप वहाँ पर कोई इमेजिनरी अमाउंट का वहाँ पर नहीं दे रहे हो, वहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट दे रहे हो, ठीक है। ऑपोजिट इनएक्यूरेट हुआ, इम्प्रिसाइज हुआ आपके पास में, देखो अगर डायरेक्ट आप देख रहे हो तो ऑपोजिट इसका इम्प्रिसाइज होगा, वे कुछ चीज, जो चीज आपके पास में फैक्शन में चल रही है बस चेंज होती रहती है, जो इजीली चेंज हो जाती है फैशन की तरह, ठीक है। अनसर्टेन, सॉरी, एम्बिग्यूअस, अप्रोक्सीमेट, लूज और हैजी आपके पास में वर्ड है, दीज आर द वर्ड्स। अगर मैं इन वर्ड्स की बात करूं, सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे से वर्ड थे। द नेक्स्ट वर्ड हर्डल, हर्डल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके लाइफ का कोई ऑब्स्टिकल होता है, और आई कैन से कोई बैरियर होता है, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर आपके पास में वो एक तरह का ऑब्स्टिकल है या फिर हर्डल है। इससे एक वर्ड होता है हसल, हसल, HUSTLE, हसल का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो पे मैं कम से कम 100 लाइक्स डिमांड कर रहा हूँ आप लोगों से, ये छोटी सी डिमांड है, आप लोग पूरी करना है इसको, 100 लाइक्स आपको करवाने हैं कैसे भी, आई डोंट नो हाउ, बट यू नीड टू डू दैट, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, डिफिकल्टी, चैलेंज, डायलेमा, डायलेमा मतलब डाई मतलब होता है दो, जहां पर आप दो रास्तों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, परेशानी हो रही है, बैरियर हुआ है, रोड ब्लॉक हुआ है, ब्लॉकेड हुआ है, हैंडीकेप हुआ है, एनकम्बरेंस आपके पास हुआ है, स्नेक हुआ है, फिटफुल हुआ है, इम्पैस हुआ है, बम्प हुआ है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, एडवांटेज, आपको असिस्टेंस कहीं से मिला है, किसी चीज का हेल्प मिल गया तो आपके लिए फायदा हुआ ना, एड हुआ है, हेल्प हुआ है, सपोर्ट हुआ है, फैसिलेशन हुआ है, क्लियरेंस हुआ है, ओपनिंग हुआ है, ये सब आपके पास में। ऑल्दो ये आपके पास में हर्डल, ये इस तरह की चीजें होती, अब आप दौड़ रहे थे, रनिंग कर रहे थे, यहाँ पर बीच में हर्डल इस तरह की चीजें आ गई, तो ये आपके पास में बाधा होगी, रुकावट होगी, बैरियर हो गए, ठीक है। आप भी ऐसे पढ़ाई करते रहोगे तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको उन सभी हर्डल से बच के रहना है, आगे बढ़ना है और अपनी जीत को सुनिश्चित करना है। दिस इज इट फॉर टुडे, आज की क्लास में इतना ही, मेरी तरफ से भी इतना ही। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, अच्छे से मस्त होकर खाना पीना सोना पड़े रहना। ओके, बाय बाय।